जरा याद करो बलिया क्रांति 1942 अगस्त का मास। और बलिया के लिए 19 अगस्त एक मायने रखता है। हालांकि 18 अगस्त में भी यहाँ पे बैरिया बलिदान दिवस मनाया जाता है। वहीं 19 अगस्त को बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं सरकार की तरफ से और जनपद वासियों की तरफ से। बात आती है 9 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक, जो 14 दिनों की आज़ादी की बात कही जाती है कि जब देश गुलाम था तो बलिया 14 दिनों के लिए आज़ाद था। उस 14 दिनों में आज़ादी का जो पर्व यहाँ मनाया गया, जो मनाया जाता है 14 दिनों के लिए आज़ादी का पर्व, तो उस समय जो 14 दिनों में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बलिया के क्रांतिकारियों ने जो बगावत की, जो उनके सामने एक चुनौती के रूप में खड़े रहे और सामना करते रहे, तो 9 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच क्या क्या हुआ ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। हमारे बीच जनपद के वरिष्ठ लेखक, साहित्यकार, पत्रकार और किताबों में अपने पूरा समय देने वाले और इतिहास को संग्रह करने वाले शिव कुमार कौशिक जी हमारे बीच। वो बताएंगे कि 9 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच बलिया में क्या क्या रहा। सर, बात होती है कि आपने कहा कि एक ऐसी चिंगारी आई कि बलिया में तूफान मचा दिया, क्या रहा? देखिए, 8 अगस्त 1942 को, आज जिसको मुंबई कहा जाता है, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अगस्त क्रांति के लिए सभा रखी गई थी। इसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये जितने भी नेता थे, इन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ये खबर 9 अगस्त को शाम को बलिया रेडियो से मालूम हुई। उस समय बलिया में भी 2 ही लोगों के पास रेडियो का लाइसेंस भी था। बलिया शहर के अंदर उस समय रेडियो का लाइसेंस हुआ करता था, और ये बात पता चली कि हाँ गिरफ्तार कर लिया गया। और वहाँ से जो संदेश आया था कि करो या मरो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, करो या मरो। बलिया के लोगों ने इसका अंदाज़ा लगाया कि आखिर क्या इसका केवल 2 नारे हैं, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, करो या मरो। तो बलिया ने करो या मरो का रास्ता अख्तियार किया। जितने भी औपनिवेशिक देश थे, उस पूरे दुनिया के देशों में अकेले 1942 में बलिया ने करो और मरो के नारे के साथ सड़क पर उतरने का काम किया। 10 अगस्त 1942 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उमाशंकर सिंह सोनार भी कहे जाते हैं, और सूरज प्रसाद, उमाशंकर जी कांग्रेस के नगर मंत्री थे, उनके नेतृत्व में सूरज प्रसाद ने और उमाशंकर प्रसाद ने भोपू से प्रचार किया, घूम घूम करके लोगों का प्रचार किया कि हाँ जुलूस निकलेगा। और चौक से एक जुलूस निकाला गया जो स्टेशन पर गया। रेलवे स्टेशन पर उस समय छपरा की तरफ से जो ट्रेन आती थी वो आई थी, और उसमें जो बच्चे पढ़ने वाले थे स्कूलों में वो शामिल हो गए। इस प्रकार से 10 अगस्त 1942 से बलिया में उसका आगाज़ हुआ। जैसे ही बलिया में इसका आगाज़ हुआ, उसके साथ ही बलिया सहित ज़िले के विभिन्न अंचलों में, हमारे यहाँ सब जगह रेलवे स्टेशन पर कब्जा, डाकघरों पर कब्जा, यही सेंट्रल गवर्नमेंट के या ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। बीज गोदाम पर कब्जा, और जो सरकारी कचहरियाँ थी उन पर कब्जे का कार्यक्रम शुरू हुआ। हमारे यहाँ बलिया में से पहले 16 अगस्त 1942 को पहली गोली चली, जिसमें बलिया शहर के अंदर। गोली कहाँ चली? ये गोली चली थी गुदरी बाज़ार, ये जो गुदरी बाज़ार सब्जी मंडी है लोहापट्टी में, और इसमें दुखी कोरी, शिव प्रसाद कोरी, ढेला दुसाद, राम सुभग चमार, गणपत पांडे, ऐसे करके 8 लोग शहीद हुए। एक व्यक्ति बालेश्वर मंदिर के पास, मोहित लाल, को ब्रिटिश पुलिस ने गोली मारी थी। 17 अगस्त को रसड़ा में तहसील पर कब्जा कर लिया गया, वहाँ के थाने पर कब्जा कर लिया, वहाँ गोलीबारी हुई, वहाँ 4 लोग शहीद हुए। उसके बाद 18 अगस्त को बैरिया थाने पर कब्जा करने के दौरान, जो बैरिया का उस समय के थानेदार थे काजिम हुसैन, वहाँ उन्होंने जो एडीएम कोर्ट में अपना कलम बयान दर्ज कराया है, उसमें बताया उन्होंने कि हमने कम से कम 50 लोगों को गोली मारी है। लेकिन आज वहाँ उस पर केवल 18 लोगों के नाम लिखे हैं, लेकिन 50 लोग गोली से मारे गए थे। इस प्रकार से बलिया में ये एक प्रकार से उस समय 3 तहसील थी, बलिया, रसड़ा और बलिया, बांसडीह और रसड़ा, 3 तहसीलें थी। बांसडीह पर भी
स्वराज सरकार का अधिकार हो गया था। पहली चीज़ ये जान लीजिए कि यह दल पार्टी से ऊपर उठ करके पूरे बलिया जिले की जनता सड़क पर उतर आई थी और रसड़ा में भी तहसील पर और थाने पर अधिकार हो गया था, बलिया तहसील और बांधवी तहसील में भी। रेवती में स्वराज की सरकार चल रही थी, सहतवार में स्वराज की सरकार चल रही थी, ये हमारी सरकारें चल रही थी। 19 अगस्त 1942 को इस जिले के ऊपर जो कलेक्टर और एसपी थे उन पर अधिकार करने के लिए 1 लाख सशस्त्र भीड़ बलिया पहुंची थी। सड़क के कोई व्यक्ति नहीं था जिसका हाथ खाली हो, सबके कोई कुदाल, भाला, बरछाल, लाठी, बल्लम, जिसके पास कुछ नहीं था वो सांप पकड़ के, हड़िया में सांप पकड़ के, चींटा चींटी पकड़ करके, बिच्छू बांध करके लोग आए थे। माने एक भी व्यक्ति नहीं था जिसके हाथ में हथियार न। जब पूरे सिविल लाइंस को बलिया के बागियों ने घेर लिया तो तत्कालीन कलेक्टर जगदीश्वर निगम और रियाजुद्दीन अहमद, जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स कहता है, रियाजुद्दीन अहमद खान, ये दोनों लोगों ने तय किया कि भाई इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के अनुसार उन लोगों ने अंतिम समय में यह बात तय किया कि अगर हम किसी भी प्रकार से खजाने को नहीं बचा लेते हैं और अपने हथियार नहीं बचा लेते हैं तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने जगदम्बा प्रसाद को एक फुटनोट पर ऑर्डर किया कि जो ट्रेजरी में 9 लाख रुपए थे उसको जलवा दिया जाए। उसी ट्रेजरी के ग्राउंड में 9 लाख रुपए जला दिए गए तहसीलदार जगदम्बा, डिप्टी कलेक्टर जगदम्बा प्रसाद के नेतृत्व में। और डीएम और एसपी दोनों जेल पहुंचे और जेल पहुंच करके उस समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष चित्तू पांडे जी से मिले और उन्होंने कहा कि हम आपको और आपके साथियों को इस शर्त के साथ छोड़ सकते हैं कि आप ये जो उग्र भीड़ है, जो लोग इस जिले के पर कब्जा करना चाहते हैं, उनको वापस अपने घरों को भेज दीजिए। चित्तू पांडे ने कहा कि भाई हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि यह भीड़ कैसी है, लोग हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स ही कहता है कि उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया गया, पुलिस उनके साथ लगाई गई और वो लोगों से हाथ जोड़ जोड़ करके निवेदन करने लगे कि कोई तोड़ फोड़ ना किया जाए और सब लोग शांतिपूर्वक चले और हम लोग मान के चलें कि बलिया पर कब्जा हो गया है। वो खुद को बताने लगे कि कलेक्टर साहब ने हमको कहा है कि अब आप ही कलेक्टर हैं और किसी भी प्रकार से इन लोगों को शांत करिए, समझाइए, बुझाइए। उसके बाद वहाँ से जो जुलूस की शक्ल में आधे लोग तो इधर उधर लूट मार भी करने लगे, लेकिन आधे लोग टाउन हॉल पहुँचे और टाउन हॉल में एक जनसभा हुई जिसमें चित्तू पांडे जी ने कहा कि सब लोग शांति रखें और कोई किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं करेगा। बलिया में आज से सुराज हो गया, सब लोग अपने घरों को वापस लौट के जाएं, ये उन्होंने कहा। इनके कहने के बावजूद भी महानंद मिश्र के नेतृत्व में बलिया में ओकडेनगंज पुलिस चौकी को उस दिन लूट लिया गया, फूंक दिया गया। जाफलिनगंज पुलिस चौकी को लूट लिया गया, फूंक दिया गया। इसके अलावे जितने भी अधिकारी जिन्होंने बलिया के स्वतंत्रता के वीरों के ऊपर अत्याचार किए थे, उनके घरों को, उनके बंगलों को जलाया गया, उनको पीटा गया जो जहाँ मिला। बहुत सारे लोग, हाँ ये ठीक है कि बलिया के लोगों ने इतनी सदा सहता बरती कि उनके बच्चों और महिलाओं को कोई नुकसान चोट नहीं पहुँचाया, लेकिन बलिया के गरम दल के लोगों ने ये 19 अगस्त को एक प्रकार से उसकी चाल चलने के बाद भी, कलेक्टर की चाल चलने के बाद भी बलिया पर अधिकार करने का पूरा प्रयास किया। पूरा जिला प्रशासन सिविल लाइंस के अंदर कैद हो गया। इसके बाद 22 बटे कलेक्टर ने इसकी रिपोर्ट बहुत पहले भेज दिया था। 22/23 की रात जलमार्ग से मार्क स्मिथ के नेतृत्व में एक फौज पहुंची, नेदरसोल रेलवे लाइन ठीक करते हुए बलिया पहुंचा और तत्काल यहाँ के लोगों को गिरफ्तार करके उनको प्रताड़ित करने का काम शुरू हुआ। और इस दौरान ज़िले में विभिन्न स्थानों पर लोगों को गोली मारी गई। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, चरौआ गांव में मकतूलिया, मालिन, खरबियार, ऐसे अनेक वीरों को चरौआ गांव की बात करें, विधानसभा तहसील थाना कौन सा है? चरौआ वर्तमान बेलथरा रोड तहसील है, पहले वो रसड़ा तहसील में थी। चरौआ गांव बेलथरा रोड तहसील में है, बेलथरा रोड विधानसभा भी है। और इस समय भी वहाँ शहीद मेला लगता है।
23 अगस्त को यहाँ सुखपुरा में शहीद मेला लगता है और 24 अगस्त को चरुआ में लगता है। तो अभी आज़ादी की बात होती है बलिया के, जब एक पुरानी परंपरा है कि 19 अगस्त को एक विशाल जुलूस निकलता है जिला कारागार से, तो देखा जाता है कि लोगों में उत्साह धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पहले जैसा माहौल नहीं रह गया, लोग आना भी नहीं चाहते हैं। तो ये आखिर ये पर्व को ऐतिहासिक कैसे माना जाए? देखिए, पहली चीज़ तो इसको बलिया बलिदान दिवस कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 19 अगस्त 1942 को एक भी बलिदान नहीं हुआ बलिया में। 16 अगस्त को लोग बलिदान हुए, 17 अगस्त को बलिदान हुए, 18 अगस्त को बलिदान हुए, लेकिन 19 अगस्त को कोई बलिदान नहीं हुआ। और 19 अगस्त को उल्टे ब्रिटिश प्रशासन ने बलिया के लोगों के साथ धोखा किया, छल किया, बेईमानी किया और उसके बाद बाहर से फोर्स मंगाकर बलिया के लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई। जहाँ तक उस जुलूस की बात है, तो ये कार्यक्रम जिसका जेल का फाटक टूटेगा चित्तू पांडे छूटेगा, ये जो नारा है वो चित्तू पांडे के परिवार के लोग उस आयोजन को अपना आयोजन मानते हैं। उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बाकी ठीक है, जैसे जैसे इतिहास की जानकारी, मैं इस पर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था। चौरी चौरा कांड में जो शहीद सेनानी थे, जिन लोगों ने थाने के ऊपर कब्जा किया था या थाने के ऊपर आक्रमण किया था, उनको आतंकवादी उग्रवादी बता दिया गया और जो सिपाही मरे उनको शहीद बता करके आज तक पूजा हो रही थी। पिछले 2 साल बाद जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, तब जाकर ये बलिया में भी ऐसे ही है। जैसे जैसे आज़ादी के इतिहास के बारे में लोगों को सच्चाई की जानकारी हो रही, उसके हिसाब से लोगों को ये इतिहास पहले से भी था। बाबू पंडित देवनाथ उपाध्याय जी ने भी अपनी किताब में लिखा है इस सच्चाई को, कि जगदीश्वर निगम और रियाजुद्दीन अहमद ने बलिया के लोगों के साथ छल किया। बाबू दुर्गा प्रसाद गुप्त ने भी अपनी किताब में लिखा है। इसके अलावा एक जगदीश्वर निगम की नतिनी, लड़की की लड़की, शीला दरबारी की लड़की डॉक्टर जेनिस दरबारी ने भी एक किताब लिखी है। उसमें लिखा है कि हाँ, हमारे पिताजी ने चित्तू पांडे जी को ढाल बना करके और उस क्राउड को जो जो आगजनी और हत्या लूट पर आमादा था, उसको रोका था। तो आपने देखा 1942 क्रांति, यानी आपने सुना 1942 क्रांति की एक रिपोर्ट। वो रिपोर्ट थी आपके मुंह से, यानी शिव कुमार कौशिक जी से। बलिया क्रांति उत्सव अब 9 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चलेगा। इस बीच बहुत सारे कार्यक्रम होंगे सरकार की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।